बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कोई भी स्टार्टअप अपने पहले 6 महीने के अंदर बंद हो जाता है। एक अच्छा आइडिया होता है, एक परफेक्ट टीम होती है, फिर भी वो बंद हो जाता है। वो क्यों बंद हो जाता है? आज हम ऐसे ही 9 पॉइंट्स के बारे में ज़िक्र करेंगे कि वो स्टार्टअप क्यों बंद हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़हीमुल इस्लाम और मैं हाज़िर हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। सबसे पहला पॉइंट आता है इंडस्ट्री सिलेक्शन का। क्या जब आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्या आपने एक परफेक्ट इंडस्ट्री सेलेक्ट की है? क्या आपने वही इंडस्ट्री सेलेक्ट की है कि जिसमें आपको स्किल है? हमारे बहुत सारे नौजवान जो आज का स्टार्टअप शुरू करते हैं, वो ये नहीं देखते कि वो कौन सी इंडस्ट्री सेलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं। वो बस ये देखते हैं कि ये इंडस्ट्री प्रॉफिट मेकिंग जा रही है, हम उसमें इन्वेस्ट कर लेंगे और पैसा कमा लेंगे, उसमें काम कर लेंगे। लेकिन उन लोगों के पास उस इंडस्ट्री का कोई नॉलेज नहीं होता, कोई स्किल नहीं होता। ठीक है, वो होता ये है कि वो उसमें अपना पैसा लगाते हैं, काम करते हैं और फेल हो जाते हैं। या सम टाइम लोग ये करते हैं कि एक इंडस्ट्री लॉस मेकिंग जा रही है करंट अफेयर्स के अंदर, ठीक है, तो वो उसमें पैसा लगाते हैं, उसमें काम करते हैं और फाइनली 8 से 10 महीने के अंदर वो फेल हो जाते हैं। उनके पास जो भी जमा पूंजी होती है वो ज़ाया कर बैठते हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन, सेकंड पॉइंट ये है हमारा कि वी हैवंट स्ट्रगल इनफ फॉर द स्टार्टअप। यानी कि एक बंदे ने स्टार्टअप स्टार्ट किया है और उसने अपनी कमिटमेंट की है कि उसने उस स्टार्टअप को डेली 5.5 से 6 घंटे देने हैं। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। एक बंदे ने एक आईटी कंपनी स्टार्ट की है और सोचा है कि जी उसने उसमें 6 घंटे के लिए काम करना है। ठीक है, उसने कोई भी प्रोजेक्ट उठाया, उसने उसके लिए कहा कि 6 घंटे के लिए काम करना है, लेकिन वो जाता ज़रूर है वहाँ पे 6 घंटे के लिए, लेकिन उस पर काम नहीं करता। काउंट 6 आवर्स करता है लेकिन 6 घंटे के लिए काम नहीं करता। लेट्स सपोज वो जाता है, वो लैपटॉप खोलता है, लैपटॉप पे सोचता है 6 घंटे के लिए काम करना है, उसने उस पर वहाँ पे वो काम करता है पहले 2 से ढाई घंटे। जो बाद वाले 3 से 3.5 घंटे हैं वो वहाँ पे उस पर काम नहीं करता, वहाँ पे यूट्यूब यूज़ करता है, वो सोशल नेटवर्किंग यूज़ करता है, वो और दूसरे काम करता है, चिल करता है, लेकिन वो काम नहीं करता। इसलिए कहा जाता है कि जब भी एक स्टार्टअप स्टार्ट करें उसके ऊपर परफेक्टली स्ट्रगल करें जितना कि आपने उसके लिए कमिट किया है। या तो आप उसके लिए कमिट करो 2 आवर्स या 2.5 आवर्स, तो फिर वो बात समझ में आती है कि आपने 2 से ढाई घंटे काम किया, दैट्स इट। आप अगर एक चीज़ के लिए 6 घंटे कमिट कर रहे हो कि 6 घंटे आपने उसके लिए काम करना है, तो 6 घंटे उस पर प्रॉपर दो, तो ही वो स्टार्टअप आपको ठीक चलेगा। आपका स्टार्टअप वो आपको कमा के देगा, वो ब्रेक इवन पे जाएगा, वो प्रॉफिट गेन करेगा। ठीक है, थर्ड जो आता है टीम या स्टाफ सिलेक्शन। जब भी हम अपना स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, हम लोगों को एक बेहतरीन टीम चाहिए होती है जो अंडरस्टैंडिंग भी हो, जिसके पास स्किल भी हो, जिसके पास मैनेज करने का तरीका भी हो। लाइक हम लोग जब स्टाफ हायर करते हैं या टीम हायर करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि हमने रेफरेंस के अंदर से ले लेते हैं कि उसी के रेफरेंस के मामू का लड़का ले लिया, फूफो का लड़का ले लिया, कोई भी ले लिया, वो उसको भी वही काम आता है जो आपको आता है। आपने रेफरेंस तो यूज़ कर लिया लेकिन वो आपका काम ठीक से नहीं करेगा। लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको एक डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी स्टार्ट करनी है, ठीक है, तो आपने मामूजाद भाई को ले लिया, उसको भी डिजिटल मार्केटिंग आती है, आपने फूफीसाद भाई को ले लिया, उसको भी डिजिटल मार्केटिंग आती है, लेकिन किसी को सेल्स नहीं आती है, उसको कस्टमर को पिच करना नहीं आता है, तो ये काम कैसे चलेगा? ऐसे तो आपका स्टार्टअप फेल हो जाएगा, बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएगा। आप लोगों को एक रिस्पॉन्सिबल और एक स्किल्स वाली टीम ढूंढनी है, जो स्किल सेटअप है वो करना है। यानी कि अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग आती है तो मैं कोई ऐसा बंदा हायर करूँगा अपने साथ जो कस्टमर पिचिंग कर सके, जो सेल्स जानता हो कि उसने कस्टमर्स जनरेट कैसे करने हैं। थर्ड पर्सन मैं वो हायर करूँगा जो मेरी फाइनेंसिंग देखेगा, वो मुझे बताएगा कि टैक्सेशन को मैंने काबू कैसे करना है, मैंने टैक्स कहाँ से बचाना है, मैंने इसकी टैक्सेशन पे कैसे करनी है, और फाइनेंस को मैंने कैसे यूटिलाइज़ करना है और फाइनेंस को कैसे लेके चलना है। ठीक है, या तो एक ये होता है, दूसरा ये होता है कि आपका जो स्टाफ आप प्रॉपरली हायर कर लेते हैं, आपने प्रॉपर बायर से स्टाफ हायर किया, स्किल सेटअप किया, वो आपकी गैर मौजूदगी के अंदर, लेट्स सपोज आपने 8 घंटे के लिए उनको हायर किया है, खुद आप 6 घंटे दे रहे हैं, दैट्स फाइन, आपने कमिट किया 6 घंटे के लिए, वो आपकी गैर मौजूदगी के अंदर प्रॉपरली काम नहीं करते हैं, वो इररिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हैं अपने, वो भी आपका सेटअप बंद करवा सकते हैं। ये भी स्टार्टअप बंद होने में एक बहुत बड़ी रीज़न है कि जो आप टीम या स्टाफ हायर करते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, आपने जब भी स्टार्टअप स्टार्ट करना है तो आपने प्रॉपर स्किल सेटअप और जो है रिस्पॉन्सिबल स्टाफ हायर करना है। जो फोर्थ पॉइंट है हमारा वो है नो पैशन। जब आप एक स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं या आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है
एक बंदे ने बिज़नेस स्टार्ट कर लिया जी, क्यों स्टार्ट किया है जी? मेरा वालिद साहब का बिज़नेस है जी, मेरा वालिद बिज़नेस करता है, मैं भी करूँगा, मेरे दोस्त बिज़नेस करते हैं, मैं भी करूँगा, फलां इंडस्ट्री में मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया है जी, लेट्स सपोज मैंने जी बिज़नेस स्टार्ट कर लिया है, मार्केटिंग एजेंसी खोल ली है, उसमें मैं जी 3 मार्केटिंग के बंदे रखूँगा और 7 वेब डेवलपिंग भी करूँगा, 3 वो रखूँगा जी, मैं इनको चला रहा हूँ, क्यों चला रहा हूँ जी? मेरे दोस्त चला रहे हैं, मेरे वालिद साहब का बिज़नेस है जी, मैं अब उनको कंटिन्यू करूँगा। पैशन ही नहीं है, वो कैसे चलाएगा? स्टार्टअप फेल हो जाएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मेजर तरीन पॉइंट है, नो स्किल। आप एक काम कर रहे हैं, आपको उसके बारे में स्किल ही नहीं है, तो वो कैसे करेंगे आप? मैं फिर से अपनी पुराने वाले एग्जांपल को लेके चलूँगा। आपने एक कंपनी खोली जिसमें कि आप कहते हैं कि आपने मैनेजमेंट करनी है, आप कहते हैं कि हम मैनेजमेंट करेंगे, कैसे? 3 आप बंदे रखते हैं या 4 बंदे रखते हैं जो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, और 4 बंदे आप ऐसे रखते हैं जो कि वेब डेवलपमेंट करते हैं। आप कहते हो जी मुझे इनको मैनेज करना आता है, मैं ये काम करता हूँ, और मैं 3 लड़के रख लेता हूँ, 3 से 4 लड़के उसके डिजिटल मार्केटिंग के, 3 से 4 लड़के मैं वेब डेवलपमेंट के रख लेता हूँ। वो लोग काम करेंगे जी, मैं उनको मैनेज करूँगा और मैं कमा के खाऊँगा। ऐसा नहीं होता है। लेट्स सपोज आप लोगों के पास एक प्रोजेक्ट है डिजिटल मार्केटिंग का, वो काम है 1 हफ्ते का। अब वो बंदा कहता है जी मैं इसको 3 हफ्ते में पूरा करूँगा और इस तरीके से करूँगा। आप कहते हो, अगर आपको नॉलेज है तो आप कहोगे कि नहीं भाई, इसको 1 हफ्ते में इस वे के ज़रिए पूरा किया जा सकता है और ये परफेक्ट होगा। लेकिन अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो वो तो आपको चिपका देगा 3 हफ्ते के लिए, वो आपको फुद्दू बनाएगा, फूल करेगा आपके लिए। तो ये भी एक वजह होती है स्टार्टअप फेल होने की। लेट्स सपोज आपने क्लाइंट हायर किया है, क्लाइंट लिया है जो कि उसने आपको बिज़नेस देना है, 3 हफ्ते के लिए वो आपकी टीम उसको लटका देगी अगर आपको नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पे गलती क्लाइंट आपकी गलती काउंट करेगा, ना कि आपकी टीम की, क्योंकि वो उसकी क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉस की होती है, ऑनर की होती है, क्योंकि आप उसको लीड कर रहे हो टीम को, ठीक है। अगर पैशन नहीं है तो एक बिज़नेस स्टार्टअप चल रहा है, मैं समझ में आता है, लेकिन अगर स्किल नहीं है तो वो बहुत बड़ा ब्लंडर है, बहुत बड़ा ब्लंडर है। वो स्किल बिल्कुल नहीं है अगर एक बंदे के पास, तो वो बिज़नेस उसको रन नहीं करना चाहिए, उसको पहले स्किल सीखनी चाहिए, ठीक है। जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है लैक ऑफ मार्केट नीड। यानी कि इसको एक एग्जांपल दे के मैं आपको समझाता हूँ। जिन लोगों ने, जो हमारे सीनियर हज़रात हैं, सीनियर सिटीज़न, वो जानते होंगे कि आज से कुछ 15-20 साल पहले एक बीपर आता था। आजकल तो स्मार्टफोन का दौर है। बीपर आता था जिसके ज़रिए हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ टेक्स्ट मैसेज और वॉइस मैसेजेस के ज़रिए बात कर सकते थे। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आपने किसको बीपर या पेजर का पता है। आप लोग कहोगे कि जी आप लोगों को कुछ बीपर बेचना है। आजकल के ज़माने में कस्टमर को चाहिए टच स्क्रीन भी चाहिए, उसको कैमरा भी चाहिए, उसको प्रोसेसिंग भी चाहिए, उसको इंटरनेट भी चाहिए अपने डिवाइस के अंदर। लेकिन आप लोग कह रहे हो कि नहीं जी, मैंने बीपर या पेजर, जो भी इसका नाम है, बीपर ज़्यादा लोग बुलाते हैं, बीपर बेचना है जी आपने, जो सिर्फ़ और सिर्फ जी टच स्क्रीन बीपर है, वो टेक्स्ट मैसेज भेजता है, दैट्स इट, या वॉइस नोट्स भेजता है। तो ये लैक ऑफ मार्केट नीड है। इसके ज़रिए भी जो है ना मोस्टली स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जी इसको कस्टमर मार्केट की नीड का पता ही नहीं है, क्यों चाहिए क्या, मार्केट को किस चीज़ की ज़रूरत है, ये आपको फाइंड करना है कि मार्केट को क्या चाहिए। फिर आती है नेक्स्ट पॉइंट, आता है परफेक्ट ऑडियंस। आप मार्केट की नीड को फाइंड कर लेते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपको कस्टमर को कौन से कस्टमर को पिच करनी है, क्या चीज़। आपने एक प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, लेकिन वो प्रोडक्ट हर बंदे के लिए वैल्यूएबल है, ये किसी के लिए वैल्यूएबल है, ये आपको नहीं पता है। जिसकी वो नीड है, आपको उसको पिच करना है, तो आपकी सेल जनरेट होगी। जिसको उसकी नीड है, जिसको आपके प्रोडक्ट की ज़रूरत है, मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि अगर किसी कस्टमर को आपके प्रोडक्ट की नीड होगी तो ही वो आपको लेगा, तो ही वो आपके प्रोडक्ट को लेगा, ठीक है। या तो आपको अपने प्रोडक्ट की नीड कस्टमर के अंदर जनरेट करनी पड़ेगी, उसको बताना पड़ेगा कि यह आपके लिए इस तरह से फ़ायदेमंद है, तो वो लेगा। या तो आपको परफेक्ट ऑडियंस ढूंढनी पड़ेगी अपने लिए, या अपनी ऑडियंस को परफेक्ट बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको टाइम लगेगा। तो बेटर है कि आप उस एरिया में अपना काम करो, उस एरिया में अपना सेटअप लगाओ, उस एरिया में स्टार्टअप स्टार्ट करो जहाँ पे आपको पता हो कि आपका जो ऑडियंस है वो परफेक्ट है, they'll buy your product, they'll utilize your product, ओके। और लास्ट पे आता है हमारा फंड रेजिंग। इसमें 2 ऑप्शंस हैं, मैं आपको दोनों बताता हूँ।
एक तो ये है कि कुछ लोग फंडिंग लेते ही नहीं, उनको पिच ही नहीं करना आता फंडिंग। वो किसी से भी जैसे उनका स्टार्टअप उन्होंने स्टार्ट किया, 6-8 महीने में उनका बिज़नेस आया और उन्होंने फ़ंडिंग लेने का सोचा, लेकिन उनको फ़ंडिंग लेनी नहीं आ रही कि उन्होंने फ़ंडिंग कैसे करनी है। उनको इन्वेस्टर को पिच ही नहीं करना आ रहा कि उन्होंने पिच कैसे करना है इन्वेस्टर को कि भई हमने फ़ंडिंग स्टार्टअप स्टार्ट किया है, हमें फ़ंडिंग चाहिए। वो इन्वेस्टर को पिच ही नहीं कर रहे, या तो उनको करना नहीं आ रहा या कर नहीं रहे, ठीक है। इसलिए मैंने ऊपर बताया है कि आपको जो टीम हायर करनी है वो प्रॉपर हायर करनी है। एक आपका बंदा सेल्स का होना चाहिए जो रोड पे खड़े हो गए या कहीं पे भी, या एक कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठकर किसी बंदे को पिच कर सके आपका प्रोडक्ट या आपका बिज़नेस मॉडल, वो पिच कर सके उसको, ठीक है, ताकि इन्वेस्टर को या कस्टमर को समझ आए। कस्टमर ने अगर प्रोडक्ट खरीदनी है तो उसको समझ आए कि उसने कैसे लेनी है। हम फंडिंग की बात कर रहे हैं, तो अगर वो इन्वेस्टर को आपका बिज़नेस प्लान पिच कर रहा है इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसको समझ आना चाहिए कि वो इन्वेस्टर को समझ आना चाहिए कि वो किस में इन्वेस्ट कर रहा है, तो फिर ही वो करेगा। जो इसमें दूसरा ऑप्शन है फंडिंग में कि आप लोग बहुत लेट करते हैं फंडिंग, ये तो मैंने बता दिया। आप लोग बहुत जल्दी फंडिंग ले लेते हैं। लेट्स सपोज आपने बिज़नेस स्टार्ट किया है, 8 से 10 महीने के अंदर बिज़नेस आया है, ब्रेक इवन पे आया है, ठीक है। आपने कहा भाई मेरा बिज़नेस तो आ गया, नो प्रॉफिट नो लॉस पे, यानी कि ब्रेक इवन पे आ गया। तो आपने सोचा कि जी आपने फ़ंडिंग ले लेते हैं। अब भाई उसको अभी फंडिंग ना लो, ये आपके लिए बहुत जल्दी है। ब्रेक इवन पे आया है मतलब है आपका जो बिज़नेस है वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे है। आप इसको अभी चलाओ, साल 1.5 साल चलाओ, जब आपका प्रॉफिट पे आ जाएगा उसको और मार्केट शेयर उसमें कैप्चर करो, फिर आप उसको फंडिंग के लिए किसी को पिच करो, तो आपको स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट मिलेगी और इन्वेस्टर को पे आपको इतने सरखपाई भी नहीं करनी पड़ेगी, ताकि आपको उस पर सर नहीं खपाना पड़ेगा, आपको उसको अपना बिज़नेस मॉडल नहीं समझाना पड़ेगा। जब आपके पास मार्केट शेयर होगा तो वो ऑटोमेटिकली आप पे इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। जो लास्ट ऑप्शन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फीडबैक सिस्टम का। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इसमें आता है और फीडबैक इसमें आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सपोज आपने एक प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है। आपने एग्जांपल देके चलता हूँ कि आपने एक कॉफ़ी शॉप का पॉइंट बनाया है। यहाँ पे आप कॉफ़ी बेच रहे हैं, हर तरह की कॉफ़ी बेच रहे हैं, ब्लैक कॉफ़ी, कैपुचिनो, वाट जो भी इसमें है, हम लोग इस तरफ नहीं जाएंगे। आप कॉफ़ी बेच रहे हैं कस्टमर को, और आपके पास कस्टमर का फ़ीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। आपको उस कस्टमर से लेना है कि जी आप टेस्ट कैसा था, क्वालिटी कैसी थी, सर्विंग कैसी थी। आप अगर इसको लेके आप इसको इम्प्रूव नहीं करेंगे तो वो आपका प्रोडक्ट या स्टार्टअप फेल हो जाएगा, प्रोडक्ट नहीं चलेगा आपका। या आप इसकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं करेंगे कि कस्टमर को चाहिए क्या, आप उसमें से वो चीज़ इम्प्रूव नहीं करेंगे। लेट्स सपोज आपने फ़ीडबैक ली कस्टमर से, कस्टमर ने आपसे कॉफ़ी ली, आपने उससे बाद में फ़ीडबैक दी कि सर आपने कॉफ़ी पी है, कैसा लगा है आपको, मुझे कुछ बता दें, इसमें मैं इम्प्रूवमेंट क्या कर सकता हूँ, और इसको मैं कैसे अपने बिज़नेस को या अपने प्रोडक्ट को कैसे इसकी क्वालिटी को और इम्प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। कस्टमर इससे खुश होगा और हो सकता है कि वो आगे रेफ़र करे कि जी इनके लिए कस्टमर की जो फ़ीडबैक है वो मायने रखती है, ये इस पे अमल करते हैं। आपने उस पर अमल करके अपना प्रोडक्ट डेवलप किया, इसको इंक्रीज़ किया, इससे आपका मार्केट शेयर भी कैप्चर होगा। वो बंदा जिससे आपने फ़ीडबैक ली है वो जाके और लोगों को रेफ़र करेगा, इससे आपका मार्केट शेयर कैप्चर होगा, सेल इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ये थे मेजर 9 पॉइंट्स जिनके आपके स्टार्टअप में होने से आपका स्टार्टअप का फेल होने का 90% खदशा रहेगा। अगर इनके अलावा कोई पॉइंट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इनके अलावा किन पॉइंट्स की वजह से स्टार्टअप फेल हो सकता है। एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए, और किन टॉपिक्स के ऊपर आप वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी मुझे बताइए। इंशाल्लाह मैं उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाऊँगा। तो आज तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आज तक के लिए कितना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।